जो आंदोलन आज स्टार्ट किया गया है वो जो इसलिए किया गया है कि जो प्राइवेटाइजेशन के लिए सरकार कदम उठा रही है, गुड़गांव और नू को प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस दे के और उनका सेटअप एग्जिस्टिंग सेटअप से चलवा के और बिजली बेचने का जो प्रक्रिया चालू की है, उसके लिए ये धरना प्रदर्शन किया है। दूसरा जो रोष इसमें जताया गया वो एग्री डिस्कॉम बढ़ाने का जो 15 अगस्त का सरकार का वादा था, उसके खिलाफ ही मोर्चा निकाला गया है। और उम्मीद है कि हम सरकार से ही प्रार्थना करते हैं कि वो इस हमारी दोनों मांगे मांग लें ताकि हम ये धरना खत्म करें। सर, एग्री डिस्कॉम को अगर थोड़ा सरल भाषा में बताएं। एग्री डिस्कॉम बेसिकली आज के दिन दो टैरिफ बेस एप्लीकेबिलिटी है। एक तो एग्रीकल्चर की जिसमें सरकार सब्सिडी प्रदान करती है, जिसकी यूनिट 10 पैसे और 8 पैसे के हिसाब से है, और दूसरी जो टैरिफ है वो डोमेस्टिक एनडीएस एचटी और एलटी का है, जिसमें सरकार कोई सब्सिडी प्रदान नहीं करती। तो जो टैरिफ बेस सब्सिडी प्रदान करती है वो सरकार डायरेक्ट डिस्कॉम्स को देती है पैसा, डीएचबीएन और यूएचबीएन को। और हमारी यही मांग है कि भाई डिस्कॉम ना बना के आज के दिन जो कर्मचारियों की शॉर्टेज है उसको भरा जाए, ताकि हम भी उसी तर्ज पे काम कर सकें, सहूलियत दे सकें लोगों को जिस तर्ज पे प्राइवेट कंपनी आगे आके सहूलियत देती हैं। जैसे दिल्ली में BCS है और आगरा में टोरेंट पावर है, तो उसी तर्ज पे हम भी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। सर, एग्री डिस्कॉम अगर लागू होता तो क्या किसानों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा? क्या किसानों को इसमें साथ दिया जाएगा? देखो, इस चीज़ का तो मैं नहीं कह सकता, अभी तो गर्भ में छुपी हुई बात है कि क्या उसका असर पड़ेगा और क्या नहीं पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी के पॉकेट पे जरूर उसका असर आएगा। सर, आज तमाम एसडीओ एक्शन तमाम लोग मौजूद है, ऐसे में जेई भी आज समर्थन कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, ये समर्थन इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार का पहला कदम उठा लिया है प्राइवेटाइजेशन की तरफ, तो इसलिए हमने यही निष्कर्ष निकाला है कि हम इंजीनियर एसोसिएशन, जेई एसोसिएशन और जो अदर एसोसिएशन हमारी कर्मचारी एसोसिएशन जितनी भी हैं वो सारी की सारी इसमें इकट्ठी हैं, और हम एक साथ मिल के सरकार से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस चीज़ को आगे ना ले जाके इसको यहीं ख़त्म किया जाए। अगर मांग पूरी नहीं होती आगे क्या कदम? आगे जी 11, 12 और 13 अगस्त की स्ट्राइक का हमने प्लान किया है। अगर सरकार हमारी बातों का अमल नहीं करती, हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करती, तो हम आगे उसी रूप से आगे प्लान करेंगे। सर, पिछले महीने बिजली मंत्री से मिले थे, खुद मुर्दाबाद के नारे लगवाए थे, बात पूरी करने का आश्वासन दिया था। तो सरकारी सतर पर या विभाग के सतर पर क्या मानते हैं? आपकी जो मांगे हैं कहाँ तक पहुँची हैं, क्या आश्वासन मिला है? अभी उनका चल ही रहा है, अभी ऐसा आश्वासन तो दे रखा है, लेकिन अभी उनका कोई अमल लाया नहीं गया, तो अभी वो पेंडिंग ही पड़ी है। बल्लू बामला, सर्कल सेक्रेटरी HSB वर्कर यूनियन साझा मोर्चा। आज जो हमारा प्रोग्राम है, जो निजीकरण करी है सरकार गुड़गांव और नू का, उसके खिलाफ जो एग्री डिस्कॉम है, जो किसानों को बहका कर के डिस्कॉम बनाने का काम करी है, उसके खिलाफ है। उसके अलावा से जोखिम भत्ता है, कैशलेस मेडिकल सुविधाएं हैं, बहुत सारी ऐसी डिमांडें हैं। हमारा 15 सूत्रीय मांग सूत्र है जो हमने हरियाणा प्रदेश की सरकार को सौंपने का काम किया है। क्या आगे क्या कदम उठाया जाएगा अगर मांग पूरी नहीं होती है तो क्या? आज का प्रोग्राम आप लोगों ने भी देखा होगा। आज पूरा भिवानी प्रदेश का एक एक कर्मचारी भिवानी में डटा हुआ था, इतनी भारी संख्या में, इतनी उमस में आया हुआ था। इस बात से आप एहसास लगा सकते हो कि कर्मचारियों में सरकार के प्रति कितना रोष है। जहां बात है आगे की प्रोग्राम की, हमने हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने, साझा मोर्चा ने ये फैसला लिया है कि चारों यूनियनें हैं, चाहे इंजीनियरिंग एसोसिएशन है, HSB वर्कर यूनियन है, SPSC है, SCBC यूनियन है, सभी ने फैसला लिया कि हम 11 और 12 और 13 तारीख को पूर्ण रूप से हड़ताल करेंगे। अगर इससे पहले सरकार को हम 3 से लेकर 5 तारीख तक डिवीजन लेवल पर प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद में 6 से लेकर 8 तक सब डिवीजन लेवल पर प्रदर्शन करेंगे और आम जनता को जाके बताने का काम करेंगे। ये हमारे लिए नहीं, हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। आज निजीकरण हो गया, कोई लड़का BTech कर रहा है, कोई लड़का ITI कर रहा है, उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? आज हमारा हर आदमी ये सोचता है कि हमारे बच्चों को सरकारी रोजगार मिले, तो सरकारी रोजगार नहीं मिलेगा। हम मुख्यमंत्री से एक बात कहना चाहते हैं कि आप इतने निर्दयी न बनो कि आप कर्मचारी डिमांडों का अनसुना करोगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री की सीट है, ये कोई परमानेंट सीट नहीं है, ये हमारे कर्मचारियों और आम जनता की दी हुई सीट है। हम ये कहना चाहते हैं, समय रहते हुए हमारे केंद्रीय नेतृत्व को बुलाकर वार्ता करने का काम करें, अन्यथा 11 और 12 तारीख को, जिसमें हमारे अधिकारी भी साथ हैं। सबसे बड़ी यह बात है, इस आंदोलन में सभी एक्शन SC SDOs इसमें हैं, तो लाइट चलाने की किस्तें
व्यवस्था करेंगे, नहीं कर सकते। हम आपके माध्यम से जनता को भी एक बात कहना चाहते हैं, उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम भी आपके बच्चे हैं, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ देना नहीं चाहते। ये सरकार हमें मजबूर करी है, इस मजबूर पड़े में जो हमारे रोजगार पर डाका डाले आने वाले भविष्य के युवाओं पर रोजगार का डाका डाल रही है, इसके लिए हमारा समर्थन करने का काम करें। हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे। आप मंत्री से भी मिले थे, ऐसे है, मंत्री जी से मिल लिए, मंत्री जी नु का वह जायज डिमांडे हैं और वह जायज डिमांड पूरी नहीं करे। अगर मंत्री जी की ना चलती ना तो इस्तीफा दे दे मंत्री जी। मंत्री जी का कोई वो है को नहीं कि मैं ये डिमांड मैं पूरी कर दूंगा, बात करूंगा। अब तक कोई बात सिरे नहीं चढ़ी तो मंत्री जी ने इस दरी पा जाना चाहिए।